गुड मॉर्निंग। तो हम लोग बेसिक प्लस स्पोकन के लिए स्ट्रक्चर सीख रहे हैं। ये स्ट्रक्चर्स 7-8 क्लास के बच्चे भी सीख सकते हैं, 11th के बच्चे सीख सकते हैं, +2 वाले जिनका बेस नहीं हो सीख सकते हैं, स्पोकन वाले लर्निंग के लिए सीख सकते हैं, कॉम्पिटिटिव वाले मजबूत कर सकते हैं अपने आप को। कॉम्पिटिटिव क्लास बहुत जल्दी अलग होगी, ग्रामर क्लास, वर्ड्स के क्लास, पैसेज वगैरह वगैरह सब चलते रहेंगे। आप धैर्य रखें, जिन लोगों के क्लास होने हैं होते रहेंगे। ऐप पर बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई है, अभी ऐप को और डेवलप करना है। आइए, तब तक यूट्यूब पर में हम देते रहेंगे। आप सभी लोग मॉडर्न सेंटर के बैनर तले ट्रांसलेशन के 5वें दिन में हैं और स्ट्रक्चर्स आज हम लोग फिर इन्फिनेटिव के स्टाइल में चलेंगे। जब वाक्य में ना पड़ेगा या ना होगा लगा हो तो वैसे वाक्यों में सब्जेक्ट के अनुसार शैल, विल प्लस हैव टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट लगाते हैं। अब आप देखेंगे 18 नंबर में हम लोग हैं। तो ऐसे वाक्य जिसमें क्रिया के अंत में ना पड़ेगा, थोड़ा छोटा कर लेता हूं, या ना होगा लगा हो, जैसे जाना होगा या जाना पड़ेगा, खाना होगा या खाना पड़ेगा, लेना होगा या लेना पड़ेगा इत्यादि लगा हो, तो इस वाक्य का अनुवाद इस नियम से करते हैं। सब्जेक्ट के अनुसार शैल या विल का प्रयोग करते हो, फिर हैव टू लगाते हो, फिर V1 लगाते हो और फिर अदर वर्ड्स या ऑब्जेक्ट लगाते हो। ध्यान दोगे मेरे बच्चों, मैंने ये सब चीज़ बताने का कोशिश हर वक्त किया है कि आपको कोई दिक्कत ना हो। ये शैल का प्रयोग आई और वी के साथ, आई और वी के साथ, इनका प्रयोग से सभी के साथ। उसके सब में हैव टू लगाना है। शैल विल के बाद हैज नहीं, हैड नहीं, ध्यान देना, हैव टू। ओके, जैसे तुम्हें कोलकाता जाना पड़ेगा, यू विल हैव टू गो टू कोलकाता। आपको यहाँ आना पड़ेगा, यू विल हैव टू कम हियर। तुम्हें मुझसे मिलना पड़ेगा, यू विल हैव टू मीट मी। अब आपको देखो, रमेश को तुमसे मिलना पड़ेगा, रमेश विल हैव टू मीट यू। थोड़ा सा कंप्यूटर जी इसको साफ कर लीजिए और आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए। हरमिया को लाइजेंडर से शादी करना पड़ेगा, हरमिया विल हैव टू मैरी लाइजेंडर। हरमिया और लाइजेंडर नाम है, हरामिया नहीं बोल रहा हूँ, हरमिया। ओके, अब प्रैक्टिस सेट नंबर 18, सीता को जनकपुर जाना पड़ेगा। चलो कंप्यूटर जी मेरे को इंक लाओ, मैं बनाता हूँ। तो सीता SITA या SEETA, सीता, और विल हैव टू go to जनकपुर। आप देख रहे हो ना, ये जनकपुर हो या झारखंड हो, स्थान बदल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें ले चलना है अगले में, तो अगले में ले जाने से पहले हमें इसे मिटाना पड़ता है और फिर आगे बढ़ना पड़ता है। आइए कंप्यूटर जी कुछ सवाल और बढ़ाइए, इतने सवाल से काम नहीं चलते, इसलिए बहुत सारे सीखना है मेरे बच्चों। आपको थम्स अप पीना पड़ेगा, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लो, यू विल हैव टू ड्रिंक थम्स अप। थम्स अप हो सकता है यहाँ पर मैंगो सिप हो, मिरांडा हो, उससे कोई मतलब नहीं। तुम लोगों को मेहनत करना होगा, यू विल हैव टू लेवर। अब रहेगा कठिन परिश्रम, तो लेवर हार्ड, वर्क हार्ड, सिर्फ मेहनत है इसे लेवर। राखी को वहां कुछ देर तक बैठना पड़ेगा, राखी विल हैव टू सीट दिया फॉर सम टाइम। अब फॉर सम टाइम के जगह पर हम लोग चाहें फॉर अ व्हाइल, थोड़ी देर के लिए फ्रेज भी दे सकते हैं।
समटाइम्स नहीं, समटाइम। गाय को घास चरना पड़ेगा। द cow will have to graze grass। कोई खास घास होता तो हम लोग द भी लगाता। दिनेश को राकेश से बातचीत करना पड़ेगा। दिनेश will have to talk to राकेश। अब तुम्हें एक लड़की की मदद करना पड़ेगा। यहां पर ले लो यू will have to help। यहां पर द गर्ल नहीं, या अ गर्ल। क्यों? एक लड़की है, कोई लड़की होगी, कोई खास नहीं है, इसलिए द ने अ गर्ल माने किसी लड़की को, एक लड़की को। अब आप लोग देख लो, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ना है और 3 स्ट्रक्चर साथ सीखना है। फिर इसके जोरदार भी हमें बनाने पड़ेंगे। मान लो इसी वाक्य में ही लगा दें तो हम लोग टू के जगह पर गॉट टू देंगे। इज आरंभ में हम लोग अबाउट टू लगाते हैं, लेकिन हैज हैव हैड जब जब होता है तो गॉट टू लगाते हैं। जैसे तुम्हें यहाँ आना ही पड़ेगा तो क्या होगा? यू विल हैव गॉट टू कम हियर। तुम्हें वहाँ जाना ही पड़ेगा। यू विल हैव गॉट टू गो देयर। बस टू के जगह पर गॉट टू, बाकी सेम रूल है, आप ध्यान देंगे। चलिए कंप्यूटर जी इसको साफ कीजिए और आगे बढ़ाइए। हम लोग स्ट्रक्चर स्टाइल नंबर 19 में जाते हैं। अब ऐसे वाक्य जिसमें क्रिया के अंत में ना ही पड़ेगा या ना ही होगा लगा हो, जैसे जाना ही पड़ेगा, खाना ही पड़ेगा, खाना ही होगा, रहना ही पड़ेगा, सोना ही पड़ेगा इत्यादि लगा हो, तो आप ऐसे वाक्यों का अनुवाद सेम नियम है। आप देखते हो ना, सब्जेक्ट प्लस शैल विल सेम है। यहाँ पर हैव टू लगाते थे, अब केवल हैव गॉट टू हो गया, तो आराम आराम है। जैसे V1 ऑब्जेक्ट देंगे ही, जैसे तुम्हें कोलकाता जाना पड़ेगा रहता या जाना होगा, यू विल हैव टू गो टू कोलकाता। अब जाना ही पड़ेगा, यू विल हैव गॉट टू गो टू कोलकाता। आप देख रहे हैं, रमेश को तुमसे मिलना ही होगा या मिलना ही पड़ेगा। रमेश विल हैव गॉट टू मीट यू। तुम्हें मुझसे शादी करना ही पड़ेगा, यू विल हैव गॉट टू मैरी मी। गॉट टू, ओके। आगे देखो, चिकित्सक को यहां आना ही पड़ेगा बच्चे। अब आओ, सबसे पहले कंप्यूटर जी से इंक मांगो। द डॉक्टर will have got to। अब come here, come means आना, यहाँ का here। तुम्हें सुबह में व्यायाम करना ही पड़ेगा, you will have got to take exercise। अब सुबह में है इसलिए फुल स्टॉप नहीं, इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग। अब देखोगे रहता खुली हवा में, इन ओपन एयर। इस तरह से हम लोग बनाते चलेंगे। आप स्क्रीनशॉट लो या सीखो, उतारना नहीं होगा। पेपर लेकर बनाओगे, किताब लेकर बनाओगे, चेक कराना हो तो या तो वीडियो के मार्फत से या क्लास में तो होते रहते हैं। आइए कंप्यूटर जी क्लियर किया जाए, आगे बढ़ाया जाए। 2 क्वेश्चन से काम नहीं चलेगा, 4-5 कम से कम होने चाहिए। क्योंकि ही लगा है ना, तो हम लोग चलता है। राधा को यहां नाचना ही होगा। राधा will have got to dance here।
तुम लोगों को अंग्रेजी सीखना ही होगा या सीखना ही पड़ेगा? You will have got to learn English. कोई दिक्कत? सीता को जनकपुर जाना ही होगा या जाना ही पड़ेगा? सीता will have got to go to जनकपुर। बोलचाल में got to का प्रयोग लोग कम करता है, कभी कभी जोड़ देना हो तो बोल सकते हो, लेकिन एक ही स्ट्रक्चर से काम चला लेता है। तुम्हें जाना पड़ेगा या होगा? You will have to go, जाना ही पड़ेगा, you will have got to go, एक में से काम चला लेता है लोग। आइए, आपने सीखा है, अब हम लोग अगले नियम में चलेंगे। पढ़ सकता है। मान लो कहेंगे तुम्हें यहाँ रहना पड़ सकता है, तुम्हें बाजार जाना पड़ सकता है, तो यहाँ पर मे हैव टू, फिर भी वन प्लस ऑब्जेक्ट, सारे इन्फिनेटिव का रूल्स चल रहे हैं। जैसे हम सब्जेक्ट प्लस मे हैव टू प्लस भी वन प्लस ऑब्जेक्ट डालेंगे। जैसे तुम्हें बाजार जाना पड़ सकता है, यू मे हैव टू गो टू मार्केट, तुम्हें यहाँ आना पड़ सकता है, यू मे हैव टू कम हियर। राधा को अभी नाचना पड़ सकता है, राधा मे हैव टू डांस नाउ। इस तरह से बढ़ाते चलो ना। आइए, कंप्यूटर जी स्क्रीनशॉट ले लिया, मिटाने दीजिए। अब आप बढ़ाइए कंप्यूटर जी। आप देखें 20 है, ऐसे वाक्य जिसमें क्रिया के अंत में पढ़ सकता है लगा हो, उसका अनुवाद इस नियम से कर सकते हैं। सब्जेक्ट प्लस मे हैव टू पढ़ सकता है, सब में प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, बस बढ़ा लेना है। तुम्हें एक दिल्ली जाना पड़ सकता है, यू मे हैव टू गो टू दिल्ली टुमारो। राजेश को एक स्कूटर खरीदना पड़ सकता है, राजेश मे हैव टू बाय अ स्कूटर। पढ़ सकता है, इट मीन्स मे हैव टू सब में देना है, मे हैव टू बीच में आ गया, 60 में दे दो, आराम से बढ़ते चलो। अब आप देखोगे रानी को एक स्कूटर खरीदना पड़ सकता है, लॉक कीजिए और हमें इंक दीजिए। चलिए, तो रानी मे हैव टू बाय अ स्कूटर। आपको समस्तीपुर में रहना पड़ सकता है सर, यू मे हैव टू लिव एट समस्तीपुर। रामू को प्रतिदिन बाजार से सब्जियां लाना पड़ सकता है, आप ले लो। और रामू मे हैव टू सब में पढ़ सकता है ना, मे हैव टू लाना ब्रिंग, कौन सी भाई? ब्रिंग वेजिटेबल्स फॉर मार्केट। अब डेली एवरीडे, ओके। अनीता को टहलना पड़ सकता है, आप ले लो अनीता मे हैव टू वॉक। अब रहता सुबह में इन द मॉर्निंग, शाम में इन द इवनिंग। अब रहता यदि प्रतिदिन तो एवरीडे या डेली। अब सीमा को रंगमंच पर नाचना पड़ सकता है, तो भाई सीमा मे हैव टू डांस ऑन द स्टेज, STAG स्टेज, ठीक ना। अब देखो भाई, ये तो पंजा लगाना पड़ेगा, ऑन द STAG स्टेज, फुल स्टॉप मार दो। महेश को एक पेड़ काटना पड़ सकता है, महेश मे हैव टू, मे के साथ हैव टू, शैल विल के साथ हैव टू, सब में हैव टू, हैज नहीं, हैड नहीं। तो महेश मे हैव टू कट अ ट्री,
मिथिलेश को समस्तीपुर में अंडे बेचना पड़ सकता है। मिथिलेश मे हैव टू सेल एग्स एट समस्तीपुर। छोटे जगहों में एट लगाएं। महानगर, राज्यदेश, महादेश, इन सब में इन लगाएं। चलें मिटा दें। आप लोग देख लिए होंगे। चलिए कंप्यूटर जी क्लियर कीजिए। अब बार बार मिटाने से बढ़िया है एक बार, और हम चलते हैं। दो पहले वाक्य हम लोग देख लेते हैं। आओ लॉक लगाओ कंप्यूटर जी, और इन लोग को बताओ कैसे बनता है। तो देखो महेश पहले लिखना पड़ेगा, पहले सब्जेक्ट मे हैव टू, मे हैव टू cut a tree, cut a tree। मिथिलेश को समस्तीपुर में अंडे बेचना पड़ सकता है। मिथिलेश may have to sell eggs at समस्तीपुर। मान लो रहता मुजफ्फरपुर, तो एट मुजफ्फरपुर। सीवान एट सीवान। गया एट गया। आगे चलें तो कंप्यूटर जी अब थोड़ा सा हमें ऊपर करना है, क्योंकि इन बच्चों को पहले मिटाना सिखाते हैं। ये देखिए, और तब लॉक तोड़िए मेरे बच्चों। बढ़ेगा नहीं तो हम घसकाते हैं, और यहीं पर ले लेते हैं ब्रेक आज भर हम लोग। ये कंप्यूटर जी थोड़ा इंक दीजिए, और कहते हैं द एंड, द एंड। फिर गुड लक भी बोल देते हैं, ताकि आप लोग का लक बढ़िया रहे, आप लोग पढ़ते रहें, हम पढ़ाते रहें, ठीक ना। बाय बाय। आज के लिए इतनी छोटी कड़ी आपके पास जा रही है। आप नित्य नवीन चीज़ सीखें, नित्य नवीन बढ़ें। पढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया। इस तरह से पढ़ो। बाय बाय।